Hello everyone. तो welcome towards again the amazing concepts concerned with world of mathematics. तो आज हमारे पास यहाँ पे जो much awaited module है उसकी बात करके चलते हैं. There was a query regarding 0 power 0 is equal to 1. Why this thing is there? Okay, ये जो पूरे का पूरा concept है इसको हम logically दो मॉड्यूल्स में कंसिडर करके चलेंगे. तो जो ये आपका सेशन रहेगा, इस सेशन को अगर हम समझ के चलना चाहते हैं, ये थ्योरेटिकल है. इसमें आपको जो है लिमिट्स का एक नॉलेज चाहिए कहीं ना कहीं पे, और कुछ हद तक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. मेरी बात को बड़े ही आराम से समझ के चलना. देखो, अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूं कि if x is approaching to 0, then what is the limiting value of this value equal to 1? I think they both mean same. इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो. ठीक है, तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे 0 पावर 0 को 1 के इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, आई कैन इवन वेरीफाई दिस थिंग, क्योंकि x यहाँ पे क्या डेट इज अप्रोचिंग टू 0. तो यहाँ पे if x is approaching to 0, then in that case आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिल जाना है. ओके, तो थ्योरेटिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग. इवन अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट है, एक्चुअल में 101% 0 पावर 0 जो है इसको इवेल्युएट कर पाए ऐसा कोई टूल नहीं है. ओके, द आइडिया इज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ओके, इन वैल्यूज को जितना 0 के नजदीक लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे, जितना पॉसिबल है, अप टू द लेवल जहां तक आप जा सकते हो जाओ वहां पे 0 के करीब, इतना करीब कि 0 और उसके बीच में आपके पास वहां पे नंबर के बीच में कोई फर्क ना हो. हमारा यहां पे कंसेप्ट ऐसे चलता है. एनी हाउ, अब थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहता है? थ्योरेटिकल अप्रोच ये कहता है कि मेरे को यहां पर जो है इस वैल्यू को 1 के इक्वल प्रूव करना है, और दिस इज अगेन नॉट एन इजी टास्क. आप यहां पे क्या करेंगे, लिसन, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को इस लिमिटिंग वैल्यू को निकालना है, I hope I can write this limiting value. Okay, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इस limiting value को क्या लिख सकता हूँ, I can write it to be e power log of x power x. तो मैंने पहले ही कहा था ये आपका theoretical concept है where you need to be very very careful. ये मेरे पास यहाँ पे बन गया बच्चे, पहला काम तो ये. अब समझो यहाँ पे ये मैं ऐसे क्यों कर सकता हूँ, because e power log of a that is going to be equal to a, that you know. एज पर कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होता है. तो यहाँ पे ये लोग एक तरीके से आप ये सोच लो कि कट गए तो यहाँ पे x पावर x आई विल बी एडिंग बैक. ये मेरे पास यहाँ पे आ गया. आगे अगर मैं यहाँ पर अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log ऑफ m पावर n दैट इज n इंटू log ऑफ m ये होता है. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस x को आगे लेके आ सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, e पावर x log x. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. आई एम सेइंग कि वी आर अप्रोचिंग 0. ओके, x इज अप्रोचिंग 0. तो अगर आप यहां पे 0 को अप्रोच करते हो, आई कैन इधर अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड और आई कैन अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड. मैं दोनों में से किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकता हूं, बट हियर आई कांट अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड. कारण यहां पे जो ये x है, ये x लॉगरिथम के लिए एज एन एंगल बिहेव कर रहा है, और जो लॉगरिथम का डोमेन होता है वो 0 टू इन्फिनिटी होता है. जो लॉग है इसका जो डोमेन होता है, ये डोमेन आपके पास यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी होता है. ये मैथमेटिक्स के कोर बेसिक्स हैं जिनको हम उठा के चल रहे हैं. सब कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सॉलिड रीजनिंग की वजह से ही होगा. अब देख के चलना यहाँ पे. तो मतलब जो लॉग की डोमेन है वो है यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी. तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 0 को अप्रोच करना है, देन आई हैव टू अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 0 के राइट हैंड से इसको अप्रोच करना पड़ेगा. तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 0 के राइट हैंड से अप्रोच करना है, तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग दिस थिंग, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग 0 प्लस, मीन आई एम गोइंग टू कंसिडर 0 फ्रॉम राइट हैंड. 0 प्लस मीन वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड. 0 नेगेटिव मीन वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ठीक है, तो इन केस अब मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है ये एक एक्सप्रेशन बन गया. अब बात करते हैं आगे. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. अब
जो ये है आपके पास लिमिट्स का कंसेप्ट अब यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ, दिस इज समथिंग लाइक, आप इस एक्सप्रेशन पे फोकस करिए, x इंटू log ऑफ x, ठीक है। जो लिमिट है, लिमिट बेसिकली इज डिपेंडेंट अपॉन x, लिमिटिंग वैल्यू इज व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो जो x है, x यहां पे 0 प्लस को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ये हमें पता है, ये 0 के बहुत नजदीक है और 0 के राइट में कुछ वैल्यू है, इतना 0 के नजदीक है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और यहां पर ये क्या है, सेम पैटर्न पे ये यहां पे क्या बनेगा, x यहां पे 0 को राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसके रिगार्डिंग सोचते हैं, तो बेसिकली ये इन दोनों का प्रोडक्ट है मेरे पास यहां पे। अब ये जो चीज है, अब अगर आपको लॉगरिथम के रिगार्डिंग आइडिया है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, समथिंग लाइक, अगर मैं इसको कंटिन्यू किया तो जो log है, log 1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से आपके पास होता है। अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो मेरे पास कुछ ये फंक्शन ऐसे प्लॉट होता है जो कि आपको पता है, ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ है। 1 पे वैल्यू क्या है 0 है, 10 पे वैल्यू क्या है 1 है, दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। और ये जो 0 और 1 के बीच में है, जितना आप यहां पर 1 से 0 की तरफ आओगे, ये जो log की वैल्यू है ये आपके पास नेगेटिव की तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो मतलब मैं जितना मैं यहां पे 0 को अप्रोच करता हूं, कहां से, राइट हैंड से, उतना log की वैल्यू क्या आ रही है, डाउनफॉल पे आ रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये मतलब यहां पे क्या है, ये एक तरीके से ये 0 को राइट हैंड से अप्रोच करता है, और ये जो है ये यहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कहां से, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ इसको अप्रोच कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो इट इज अप्रोचिंग माइनस ऑफ इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग माइनस ऑफ इन्फिनिटी। नाउ दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये फॉर्म प्रॉपर फॉर्म नहीं, आपको पता है, दिस इज अनडाउटेडली नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं। लिमिटिंग वैल्यू निकालते वक्त हम हमेशा एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते होते हैं। तो अब मेरे पास यहां पे क्या है, लिसन, मैंने क्या किया यहां पे e पावर, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा log ऑफ x अपॉन 1 अपॉन x, ये लिख लिया मैंने। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये x को मैं यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में ले गया, तो जब मैं यहां पे x को डिनोमिनेटर में लेके गया, यहां पे क्या गया 1/x आ गया, दैट इज वन थिंग। अच्छा अब समझो, अब ये जो है x यहां पे किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, कहां से, राइट हैंड से। तो अगर यहां पे x आपके पास 0 को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट हैंड, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे किसको टेंड करती है, log x, दैट इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इन दैट केस। तो ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। नाउ x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब लिमिट्स में देयर इज वन रूल, दैट इज योर एल हॉस्पिटल रूल, ये बहुत बच्चों ने किया होगा। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। समझो यहां पे मान लो मैंने आपको, किसी बच्चे को मैंने ये कहा कि बच्चे मेरे को ये वैल्यू बताओ, व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सपोज मैं इस फंक्शन को इवेल्युएट करना चाहता हूं, आई नीड टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 1। ओके, जो आपको एक टेक्निक पता है वो तो आपको ये पता है कि आप ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। अब क्योंकि x यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे, तो दिस लिमिटिंग वैल्यू विल टेंड टू 2, ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है व्हेन x अप्रोचेस 1, दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज वन ऑफ द वे। अब आपके पास यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, देखो एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई करते हैं जब ये वैल्यू फिल करके ऊपर या ऊपर नीचे या तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने यहाँ पे x को 1 फिल किया, x को 1 यहाँ पे फिल किया तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे क्या रहा है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, या तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो। इन ऑल सच एक्सप्रेशन हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि आप तब तक ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करो जब तक कि ये फॉर्मेट खत्म ना हो जाए, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो ऊपर नीचे।
जैसे मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ओनली 0 होगा, ठीक है। एंड देन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ओनली 1। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे x को 1 फिल किया तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे क्या 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे अब कोई वो 0/0 फॉर्मेट नहीं बन रहा अब, क्योंकि वो फॉर्मेट आपका अकम्प्लिश हो गया। नाउ यू कैन डायरेक्टली फिल द वैल्यू, तो आई विल गेट आंसर इक्वल टू 2। तो दिस वे आई विल गेटिंग सेम वैल्यू। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर नीचे तब तक आप साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक कि ये फॉर्मेट आपका खत्म ना हो जाए 0/0। नाउ सेम थिंग आई नीड टू डू हियर। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो मेरे को ये तब तक डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे जब तक कि आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट वैल्यू ना आपको प्रोवाइड कर दे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 प्लस e पावर log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x एंड 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये x और x आपस में क्या होगी कैंसिल, तो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 प्लस यहाँ पे e पावर ये x ऊपर चला जाएगा -x। अब सोच के देखो, अब यहाँ पे x किसको अप्रोच करते हैं 0 को, तो अगर यहाँ पे x 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0 को, एंड व्हाट इज e पावर 0 एंड दैट इज वेयर योर आंसर लाइज इज नाउ टेंडिंग टू 1, दैट इज द वे, समझे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब जब यहाँ पे e पावर -x आ गया, मैंने यहाँ पे x वैल्यू को यहाँ पे क्या है 0, अगर मैं सब्स्टिट्यूट किया एनीथिंग रेज पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका पूरे का पूरा लिमिटिंग वैल्यू है दैट विल टेंड टू 1। नाउ दिस इज हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक, और अगर आप ये टॉपिक को देख रहे हैं यू शुड बी हैविंग एनफ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन, उनके ग्राफ के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, एल हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड देन कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। तो काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ओके। तो इसको आप इस तरीके से बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं, बट देन द थिंग इज कि ये जो मॉड्यूल है ये इतना इजी नहीं है इसको डाइजेशन करना, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों के हो सकता है कि इससे ऊपर से निकल जाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि 9th और 10th वाले बच्चों को तो ये शायद ही समझाए, कारण ये उन्होंने अभी नहीं किया हुआ, एंड देन दीज आर द थिंग्स, ओके, कहीं ना कहीं पे उन्होंने अभी पढ़नी है। तो व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट, अब इसको प्रूव करने का कोई और तरीका भी है, तो उसका एक तरीका और है, और वो मैं आपको इसके साथ कंसर्न्ड एक और मॉड्यूल है जो मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, ओके, आपको उसको एक बार चेक करके चलना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फाइन। तो इन केस इफ यू आर लाइकिंग दिस मॉड्यूल, ओके, ये वर्थ शेयरिंग है, ओके, अनडाउटेडली, क्योंकि बहुत बंदों को इसके रिगार्डिंग नहीं आइडिया होगा कि हाउ दिस थिंग इज टर्निंग आउट टू बी देयर, ओके। तो आप अकॉर्डिंगली इसको बच्चे डेफिनेटली शेयर एंड लाइक करके चलेगा, एंड यस यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द सेक्शन स्पेशली फॉर 11th and 12th if they are having some dilemma about this thing, okay, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच।